थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा फरवरी 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 पद। महायाजक द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी के माध्यम से हमारे पास अनुग्रह का संदेश है। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 पद। हमें आश्चर्य हो सकता है कि हमारे जैसे निर्बल मनुष्य इतने कमजोर और इतने मूर्ख क्यों उसकी परिपूर्णता से भरे हुए हैं। परमेश्वर हमें अपनी परिपूर्णता से क्यों भरना चाहता है? इसका उत्तर यह नहीं कि हम क्या हैं, ना ही हमारी चतुराई या हमारे वरदान या हमारी प्रतिभाओं के कारण, बल्कि उसके अनुग्रह के कारण है। शायद आप सोच सकते हैं कि पौलुस जैसा व्यक्ति परिपूर्णता के उस स्तर को प्राप्त कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना निर्बल हूँ। परंतु पौलुस स्वयं यह घोषणा करता है कि वह जो कुछ भी है वह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है। आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही होना है। यह ना सोचो कि आप अपने बाइबल ज्ञान, बुद्धि या अन्य योग्यताओं के कारण परमेश्वर की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से होना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी अपनी पृष्ठभूमि, अपनी शिक्षा या किसी और बात पर गर्व नहीं करना चाहिए। प्रभु हमें दिखाते हैं कि यदि हम उनकी महिमा और सुंदरता के सहभागी बनना चाहते हैं तो हमें सीखना चाहिए कि हर चीज के लिए उनके अनुग्रह का दावा कैसे करें। हम केवल उनके अनुग्रह से ही बचाए जाते हैं और उसके बाद दिन प्रतिदिन हमें हर जरूरत के लिए उसी का दावा करना पड़ता है। कभी कभी बहुत ही दुखदायी अनुभवों के माध्यम से प्रभु हमें सिखाते हैं कि उनका अनुग्रह हर स्थिति में पर्याप्त है। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 पद। पौलुस प्रेरित बिना किसी कुड़कुड़ाहट या शिकायत के कई कठिनाइयों से होकर गया था। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक दुखदायी शरीर में कांटे से पीड़ित होने की अनुमति दी। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 9 पद। हम नहीं जानते कि यह कांटा क्या था। प्रभु से 3 बार विनती की कि वह मुझसे दूर हो जाए। इससे सिद्ध होता है कि वह कांटा असाधारण रूप से पीड़ादायक रहा होगा। ऐसे समय में परमेश्वर का उत्तर था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर ने एक निश्चित उद्देश्य के लिए कांटे को पौलुस के पास रहने दिया। सबसे पहले यह उसे विनम्र रखने के लिए था। कहीं ऐसा ना हो कि पौलुस उसे दिए गए ईश्वरीय प्रकाशन के कारण से माप से अधिक घमंडी हो जाए। दूसरा, यह उसे थोड़ा और अधिक परमेश्वर की अनुग्रह सिखाने के लिए था। इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। यद्यपि पौलुस ने कई प्रकाशन और अद्भुत अनुभव प्राप्त किए थे, फिर भी उसे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में अधिक जानने के लिए शरीर में इस बहुत दर्दनाक कांटे को सहना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों के जीवन में सभी प्रकार के दर्दनाक अनुभवों को अनुमति देता है ताकि उन्हें उसके अनुग्रह के विषय में और अधिक सिखाया जा सके।